और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर पुलिस के हाथ एक ऐसा आरोपी लगा है जो लोगों को निवेश कर भारी भरकम मुनाफे का लालच देता था और उस पैसे से आलीशान जिंदगी जी रहा था। अक्सर लोग अपने लालच से ही धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। जो रकम उनके पास है उसे बढ़ाने की कोशिश में वे उसे भी लुटा बैठते हैं। बिलासपुर में इसी तरह का एक मामला सामने आया है। किम्स हॉस्पिटल के सामने उषलहता कॉम्प्लेक्स में कृष्णा साई इन्वेस्टमेंट नाम की फर्जी कंपनी है, जिसका संचालन विनायक कृष्णा रात्रे नाम का व्यक्ति कर रहा था। वह खुद को शेयर मार्केट का ब्रोकर बताता है। उसने अपने ग्राहकों को बताया कि शेयर मार्केट में निवेश करने पर उसे भारी भरकम मुनाफा है। इस लालच में पड़कर ढेर सारे लोगों के माध्यम से निवेश किया। लोगों को झांसे में लेने के लिए उसने बाकायदा डॉक्यूमेंट, इकरारनामा, ऑफर स्कीम आदि भी उपलब्ध कराई। वो अपने ग्राहकों से कहता था कि शेयर मार्केट में निवेश करने पर उन्हें प्रति माह फिक्स रिटर्न मिलेगा। लोगों को झांसे में लेने के लिए उसने बाकायदा रिटर्न भी दिए और रोज़ एक फर्जी हैंडल से उन्हें मैसेज भी किया करता था, जिसमें रिटर्न लिखा होता था। इतना सब कुछ होने की वजह से लोग उस पर यकीन करते चले गए और बड़े पैमाने पर पैसा इन्वेस्ट किया। कुछ लोगों ने तो बाकायदा एजेंट बनकर अन्य लोगों को, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पैसे इन्वेस्ट करवा दिए। लोग अधिक मुनाफे के लालच में अपना खून पसीने की कमाई इस धोखेबाज के पास निवेश करते रहे और वह इन पैसों से आलीशान जिंदगी जीता रहा। साई कृष्णा इन्वेस्टमेंट के नाम पर विनायक कृष्णा रात्रे लोगों के पैसों से थाईलैंड, गोवा जैसे शहरों में गुलछल्ले उड़ाता और ग्राहकों को भी प्रलोभन देने के लिए थाईलैंड गोवा ट्रेवल का ऑफर देता। जबकि प्रिंस चिंट एंड कंपनी सर्कुलेशन स्कीम वेनिंग एक्ट के तहत ऐसा करना अपराध है। इस तरह से लोगों ने 35 से 40 करोड़ रुपए निवेश कर दिए। धोखेबाज लोगों के पैसे लेकर उन्हें दूसरे ग्राहकों को रिटर्न करता। इस तरह से उसने एक बड़ा चैन बना लिया था। बताया जा रहा है कि यह फर्जी कारोबार जनवरी 2021 से चल रहा है, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले विनायक कृष्णा रात्रे ने सितंबर 2023 से ग्राहकों को पैसा रिटर्न करना बंद कर दिया। इन्वेस्टमेंट नाम का एक ये शॉप खोल के रखा था। ये जो इसका आरोपी है विनायक कृष्णा रात्रे, इसके द्वारा एक ये बेसिकली ये शेयर ब्रोकर का काम करता है। शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाता रहा और इसने गुमास्ता लाइसेंस सिर्फ लेके ये फर्जी तरीके से कंपनी साई कृष्णा इन्वेस्टमेंट खोला और लोगों से इस लालच और उसके कारण से लोगों को अपने जाल में फंसाया कि आपके पैसे, आपकी जो रकम है दुगनी तिगुनी हो जाएगी। और इस तरीके से इसने करीब करीब अभी 6-7 महीने में करीब 15 करोड़ रुपए लोगों से ले लिए। लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई उसको दे दी इस बिना पर कि उसकी रकम, उनकी रकम काफ़ी बढ़ जाएगी। और कई लोगों ने तो लोन लिया हुआ है, कई इसमें शासकीय कर्मचारी भी हो सकते हैं और न केवल बिलासपुर के बल्कि अन्य जगहों के, अन्य शहरों के भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सभी के पैसों को उन सभी के भरोसे को तोड़ते हुए अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना एक अच्छा एक सैलून खोल दिया है, बिट बाय कैफे खोल दिया है और भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लैंड में और उसमें निवेश किए गए रकम को 2 गुना 4 गुना करने का लालच देकर पिछले 7-8 महीने में उसने 15 से 20 करोड़ की धोखाधड़ी की है। बताया जा रहा है कि साल 2021 में जब कोरोना का भयावह समय चल रहा था, तभी से उसने इस गोरख धंधे की शुरुआत की और अब तक 40 करोड़ से अधिक की रकम हड़प चुका है। धोखाधड़ी करने के अलावा आरोपी ने लोन भी लिया, फर्म और कंपनियां खोलने सहित कई और जगह रकम निवेश किया। लेकिन जब आरोपी ने निवेशकों को रिटर्न करना बंद कर दिया तो लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। जब पुलिस ने शिकायत के बाद जांच की तो पता चला कि खुद को शेयर मार्केट का ब्रोकर बताने वाले विनायक कृष्णा रात्रे के पास केवल गुमास्ता लाइसेंस है। उसकी कंपनी साई कृष्णा इन्वेस्टमेंट कहीं भी रजिस्टर नहीं थी। वो जिन ब्रोकर के लाइसेंस के आधार पर काम कर रहा था उसमें आनंद रात्रे और शानू खान का नाम था। तो इस तरीके से 420 और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं और आम लोग जो बेचारे इस तरीके से झांसे में आ जाते हैं तो उससे उनका पैसा डूब जाता है। तो ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, एक शिकायत आई कि उसके पैसे को रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, तो तत्काल इसमें प्रथम दृष्टया जाँच की गई। जाँच में जैसे ही ये पाया गया तुरंत सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है और सिविल लाइन CSP और सिविल लाइन थाना प्रभारी गौरव प्रदीप आर्या और माइकू ने इसमें तत्काल कार्रवाई कराई है। आरोपी
को पकड़ के लाया गया। तो इसको पकड़ के लाया गया, पूछताछ की गई है। ढेर सारे आप सभी देख रहे हो कि इतने सारे डॉक्यूमेंट जब्ती हुए हैं और इसके आधार पर हमें पर्याप्त अभी तक साक्ष्य मिले हैं। आगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा जिसमें और भी लोग जो इसमें शामिल होंगे और भी लोगों का जिनका भी पैसा डूबा है वो भी जानकारी लगेगी। और इस हिसाब से अगर देखा जाए ये 2021 से ये कर रहा है तो निश्चित रूप से इसमें 35-40 करोड़ रुपए अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया होगा और ये इतनी रकम को ये लोगों की रकम को खाया है। जाहिर है कि लोगों ने अधिक मुनाफे के लालच में रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखकर अपने खून पसीने की कमाई एक धोखेबाज के हवाले कर दी और वो उनके पैसे पर गुलछल्ले उड़ाता रहा। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उनकी रकम कितनी और कब तक वापस हो सकती है यह नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने भी आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बाजार में ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो किसी को भी रातों रात अमीर बना दे। अलबत्ता इस तरह के हथकंडे से धोखेबाज ज़रूर रातों रात अमीर बन जाते हैं। कहीं भी निवेश करने के पहले पुख्ता पड़ताल की आवश्यकता है, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया जिस कारण उन्हें करोड़ों रुपए गंवाने पड़े। तो इसमें कार्रवाई करके और जो भी बन पड़ेगा इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी और ज़्यादातर इसमें जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए इसमें सहायता मिलेगी। जहाँ सा वो यही कि आपका पैसा जो है कभी 5% के हर महीने रिटर्न करूँगा, 5%, 6%, 10%, जैसा जैसा लोगों को भरोसा होते जाता था। कभी कुछ रिटर्न कर दिया तो फिर लोगों को भरोसा होता था तो और भी रकम लगा देते। इस प्रकार से फिर रकम बढ़ती गई और इसके रिटर्न करने की जो नियत थी वो कम होते चली गई। इस कारण से लोग थकते गए। पुलिस ने करोड़ों रुपए के फर्जी वाड़े के मामले में धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला पंजीकृत करते हुए आरोपी विनायक कृष्णा रात्रे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को संदेह है कि उसके द्वारा ठगे गए लोगों की संख्या आगे और बढ़ेगी। माना कि इस मामले में धोखेबाज विनायक कृष्णा रात्रे दोषी है, लेकिन उन लोगों का भी दोष कम नहीं जो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में पड़कर किसी भी स्कीम में पैसे निवेश कर देते हैं। कहते हैं लालच बुरी बला है, फिर बला से भला किसका भला हुआ है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।